हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए दोस्तों, कुछ लोग आप लोगों में से ये सोच रहे होंगे कि अभी एग्ज़ाम के बहुत कम समय है कि मैंने तो 1 सालों से पढ़ाई नहीं किया, इसलिए कि अब मुश्किल है कि अब मुझसे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। तो देखिए, आपने साल भर में कितना पढ़ाई किया ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप साल भर में कितना पढ़ाई करते हो ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आप शुरुआत के एग्ज़ाम के 20 से 25 दिनों में कितना पढ़ते हैं वो बहुत मायने रखता है। अब 20 से 25 दिन अगर रेगुलर 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं दम मन से, तो एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रेटेजी होता है, कुछ नहीं होता है। और सही बात है, वो ये वास्तविकता है कि जो लोग एग्ज़ाम के पहले 15 से 20 दिन में अगर खूब मेहनत करते हैं, उनका समझ लो कि तैयारी भी अच्छा होता है, क्योंकि एक डर सा होता है, तो डर के वास्ते सभी लोग उसी बहाने अच्छा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेशन लेट किए बिना। आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। आप लोगों के लिए इतना करते हैं तो थोड़ा सा आप तो कीजिए। देखिए कैसे सवाल बनेगा ये। सवाल क्या है? 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती हैं। 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, तो उस काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितना घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा? 16 महिलाओं को कितना घंटे प्रतिदिन काम करना होगा? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना बनेगा बाकी हम बताते हैं। ठीक है, बताइए चलिए कितना आंसर हो रहा है। देखिए सॉल्व कीजिए लोग। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। जो लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उनमें निखार आएगा। वरदराज 5वीं क्लास का कहानी पढ़े हो ना, कितना मूर्ख बालक था, लेकिन जब वो अभ्यास करने लगा तो उसके सामने कोई नहीं टिका, और आज वो कितना बड़ा बड़ा किताब लिखा है, वही वरदराज। देखिए कितना आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए लोग। कुछ नहीं करना है, बस बैठा दीजिए। ऐसा तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन बताया है, और ये सब लेवल है, सिविल कोड का ये सब लेवल है, प्रैक्टिस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तैयारी करने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, फिर से सवाल पढ़िए। 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, तो उस काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा? देखिए वेरी सिंपल है, इस पर बैठा दीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या इसी पर निकल जाएगा। अब देखिए निकाल कर, नहीं निकलेगा तो बोलिएगा आप। मैथ आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आप ये कोई आप 12th का 10वीं का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, यूपीएससी का, कि आपको पूरा एनालिसिस करना है, प्रोसेस लिखना है। इसमें जैसे हो आंसर सिर्फ आना चाहिए। आप कितना विद्वान है उसे मायने नहीं रखता है। आपने आंसर सटीक टू द पॉइंट अगर पूरा मिल गया, आप विद्वान हैं एग्जामिनर के नज़र में। ठीक है, तो वही करना है। चलिए सॉल्व कीजिए। एम आदमी हो जाएगा, एच घंटा हो जाएगा, और डी दिन हो गया। तो देखिए 12 गुने 8 और 12 महिलाएं कितने दिन में 20 दिन, तो 20 दिन हो गया। इसमें M2 देख लीजिए कितना हो जाएगा। उस काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाएं क्या पूछ रहा है, प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें गुने 15 आपको क्या निकालना है, प्रतिदिन 16 महिलाओं को कितने घंटे, तो आपको घंटा निकालना है, यानी H2 निकालना है। ठीक है, तो H2 निकालेंगे, देख लीजिए, बस पुट कर दीजिए। गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, यानी 12 गुने 8 गुने 20, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 16 गुने 15। काटिए, कटने वाला है क्या, 8 दूना 16, 2 छक्का 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 चौका 20, यानी 8 घंटा। देखिए
12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम को करके किसी कार्य को 20 दिनों में करती है। 12 महिलाएं हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है, किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाएं को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा बताइए। तो भाई कम करेंगे लोग, जाहिर सी बात, जब नंबर ऑफ ज़्यादा बढ़ता है तो काम कम होगा ना जी, कामों की संख्या कम होगी। तो वही मैंने किया है, देख लीजिए, वेरी सिंपल है। चलिए एक सवाल बताइए, अब प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर m1 का मान हम 2 दे दिए, h1 का मान 4 दे दिए, और d1 का मान नहीं दिया मैंने, ठीक है, लेकिन d2 का मान मैंने दे दिया 6, और h2 का मान मैंने दे दिया 1, और m2 का मान दे दिया मैंने 8। चलिए d1 का मान निकालिए आप लोग, बताइए, चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए लोग, कितना आ रहा है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्त। आप कितना विद्वान है ये मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि आप कितना पढ़ते हैं एग्जाम समय में, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है बताइए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, हम अगला सवाल देते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप ही लोगों में से 2-4 स्टूडेंट प्रश्न भेजे हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन भेजा है मेरे पास व्हाट्सएप पे, इसके बाद हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये सवाल है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्या यार, मोटिवेट रहो, डीमोटिवेट मत रहो। अरे अब बीच बीच में देख रहे हैं लड़खड़ा रहे हो, फिर लड़खड़ाने का क्या मतलब है, क्या लड़खड़ाने का मतलब है, बोल रहे हो लोग कि नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा, यार पहले की ये हो गया करप्शन वगैरह क्या क्या, उससे क्या मतलब है कितना करप्शन हो रहा है। अपना सिलेबस पर हो ना, पढ़ाई करो ना, अपने तरफ से 100% आउटपुट दे दो, बाकी कौन क्या करे उससे क्या मतलब, तुम्हें एक सीट से मतलब रखना है, बाकी दुनिया क्या करे उससे डजेंट मैटर, उसके चक्कर में नहीं रहना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए, और पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है। इस बार नहीं निकलेगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं निकलेगा, इतना बात याद रखो, ठीक है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का सवाल मैंने बहुत बार दिया है, ठीक है, और ये बनना चाहिए आप लोगों से। देखिए सवाल क्या है, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपया है, तो राशि ज्ञात करना है। किसी राशि पर 10% का, देख लीजिए जो जो दिया है लिख लीजिए, किसी राशि का कितना दिया है, 10%, 10% आपने लिख लिया। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में, आपका समय भी दिया है, t बराबर 2 ईयर्स दिया है, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, यही तो आपको निकालना है। इसका ट्रिक पता होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बताइए कितना हो रहा है। जिसके अंदर जुनून, पैशन होगा कि वो कर सकता है, तो वो आसानी से बना सकता है, और जो पहले ही डर जाएगा वो क्या करेंगे, आप लोगों में से कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एनर्जेटिक रख कर स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम पौष्टिक आहार लेना आपका दायित्व बनता है। पौष्टिक आहार अगर कम भी मिलता है तो अपने अंदर से आप ऐसे जोशीले, एनर्जेटिक बनो कि हाँ, कोई सामने वाला आपको डीमोटिवेट करने भी आ जाए ना, तो आप अपने एनर्जी के वास्ते आप उसे ऐसे मोटिवेट कर दो कि वो आपसे प्रभावित हो जाए कि हाँ सच में ये स्टूडेंट है, इसके अंदर है कुछ, एक करने की जज्बा रखता है, ये कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है, जिससे आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखोगे। देखो इसका ट्रिक पता होगा, बताया था मैंने यार, ये सब तो पता होना चाहिए। इसका ट्रिक होता है PR² बटा 10,000, इस पर पुट कर दो। ये किसका है, CI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का ये ट्रिक है, ओके। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर पुट कर दो, कितना दिया है, 124, तो 124 लिख दो। P आपको ज्ञात करना है, P नहीं मालूम है तो P यहाँ पर रहने दो। R मालूम है, R कितना है, 10, तो इसको R का स्क्वायर यानी हम 2 बार लिख सकते हैं, 10 × 10,
ठीक है, 2 बार लिखा चूंकि फॉर्मूले में है, उसके अकॉर्डिंग लिखा। चूंकि पूछ रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से पी आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो मैंने 2 बार लिख दिया 10 × 10। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद बट्टा में 10,000 है, बस लिख दीजिए बट्टा में 10,000, और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्त, बट्टा में जैसा था मैंने वैसे लिख दिया। अब देखो तो कटने वाला है तो काट दो 1 0 से, 1 0 खत्म हो गया क्या? ये गो जीरो है, ये गो जीरो है, इससे इसे अपने आप को मार दिया, इससे ठोक दो, इसको ठोक दो। ठीक है, कितना बच गया? नीचे भी आप लिख सकते हो ऐसे, यानी 124 गुने 100 इतना हो जाएगा, अब बराबर में P। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी मैंने कर दिया डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। क्लियर है ना जी? किसी को डाउट? ठीक है, तो P का मान आपका क्या हो जाएगा? गुना करो P, जब 124 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? यानी 12,400 आ जाएगा। 12,400 रुपया, ये आपका आ गया मूलधन, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। कुछ है, चूंकि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का निकालने का ट्रिक आपका ये होता है। इसके सहायता से मैंने ये वैल्यू रखा और ये आसानी से आपका निकल गया आंसर। देखिए चलिए आप एक प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पर आर मैंने दिया था, आर आपको हम दे देते हैं 5%, ओके ठीक है, और सी आई और एस आई का अंतर हम दे देते हैं आपको 200, और टी दे देते हैं हम आपको 2। अब चलिए आपको मूलधन ज्ञात करना है इसमें, चलिए निकालिए तो कितना मान हो रहा है दोस्त, कॉमन सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखिए कितना मान आ रहा है। हाँ, बीपीएससी का एग्जाम है 12 फरवरी से। इसमें सेंटर दूर दूर देता है, चाहे बिहार एसएससी हो गया और बीपीएससी, तो इसका सेंटर दूर दूर देता है। बाकी जितने एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मली आसपास दे देता है, लेकिन इसमें दूर दूर, सिविल सर्विसेज का रूल ही है, स्ट्रगल लाइफ। देखिए इसे सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, देख लीजिए लोग कितना। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, अगला प्रश्न हम देते हैं आपको। देखिए एक स्टूडेंट, यानी एक मेरा दोस्त, एक मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट है आप ही लोगों में से, उन्होंने एक सवाल भेजा है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर है, देखिए चलिए पढ़ते हैं। दिया है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज पर कितना राशि देय होगी? सवाल को अच्छा समझना है। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से, ठीक है ना, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 1200 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 10% के वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। इन्होंने सवाल भेजा है, ठीक है, इनका नाम भी बता देते हैं, प्रिया कुमारी। ठीक है, आप ही लोगों में से इन्होंने क्वेश्चन भेजा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा CI। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले CI निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न के कोड ही पूछ रहा है, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर बोल रहा है कितना दे होगा, तो हम CI निकाल लेते हैं ताकि हमको आसानी से पता चल जाए। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए चूंकि क्या पूछ रहा है, 8% की दर से, ठीक है, कितना 10, तो आप लिखेंगे 10 + 10, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चूंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें चक्रवृद्धि ब्याज प्रभावित होना चाहिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रभावित होगा तो आपको भी पता है कि कितना हो जाएगा। जब ये प्रभावित होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा।
ठीक है ना, ये 21 हो गया। फिर उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें पूछ रहा है कि कितना साधारण ब्याज दे होगा। चूंकि तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना होगा, प्रभावी बनाने के लिए हमें और एक चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा निकालना पड़ेगा जो प्रभावी हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि बोल रहे हैं साधारण ब्याज कितना है इसमें 1200 रुपया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो CI आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रभावी दर आसानी से निकालेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, प्रभावी दर की साधारण ब्याज पर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1200 गुने 21 गुने 21 और बटा 100। चलिए सॉल्व कीजिए, इसका मान कितना हो रहा है बताइए लोग, CI का मान कितना हो जाएगा बताइए। चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्म में है, साधारण ब्याज के सहायता से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका इतना हो जाएगा। आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इतना कर देंगे तो आपका उतना ही आएगा मान। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए लोग, कितना हो रहा है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, कितना साधारण ब्याज दे होगा। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है जैसा मैंने किया है, उसके सहायता से भी ये ठीक है। उसके बाद इसमें साधारण ब्याज कितना दे होगा, हाँ, कैसे बनेगा ये, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि तो ठीक है, CI आपका निकाल लेते हैं। चूँकि CI के फॉर्म में यहाँ ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 गुने 21 और गुने 12। ठीक है, इतना निकल गया। चूँकि प्रश्न के अकॉर्डिंग अब साधारण ब्याज आपका 1200 रुपया दिया हुआ है। चूँकि क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए 10% के वार्षिक दर से प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो चूँकि हम इसको आधा है तो हम क्या करेंगे, आगे हम एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। तो 21 गुने 21 और बटा 2 कर दिए। ठीक है, इतना प्रश्न के अकॉर्डिंग, चूँकि बोल रहा है ब्याज का आधा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि अगर आप 2 वर्ष की दर से 10% वार्षिक दर प्राप्त करते हैं तो आपका साधारण ब्याज कितना दे होगा। ठीक है, तो आप इसी को रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बोल रहा है प्रश्न में आधा दे होगा। ठीक है, तो आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि एक साधारण ब्याज का आप जानते हैं ना, इसको PRT, एक इसके सहायता से हम लेकर चलेंगे और साधारण ब्याज दोनों को हम इक्वल करेंगे तो आपका मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए हम करते हैं, चूँकि PRT बटा 100 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाले हैं आप, 21 गुने 21 और बटा 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व कीजिए, साधारण ब्याज पर कितना राशि दे होगा। ठीक है, चूंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के 10% के वार्षिक दर से आधा होता है। प्रश्न समझे हैं कुल नहीं, देखिए एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1200 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो मैंने यहाँ पर आधा किया, जो भी चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकला है क्या, वो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का क्या है, आधा है। ठीक है, तो हमारा इतना प्राप्त हुआ तो इसका मैंने आधा किया। अब आसानी से वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। क्योंकि P आपको नहीं दिया है, P ही निकालना है। R कितना है 10%, तो यहाँ पर 10 कर दीजिए। ठीक है, T कितना है 3 वर्षों के, चूँकि इसको लेकर चलिएगा निकलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज पूछ रहा है उसके हिसाब से। और बाटा में 100 है तो 100 कर दीजिए, बराबर में 441 आप लिख सकते हैं और बाटा में 2। आगे सॉल्व कीजिए, आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P का मान निकालना है आपको तो आप डायरेक्ट लिखे 100 गुने 21 रहने दीजिए, हम तोड़ कर लिखते हैं, और बाटा में 10 गुने 3, 3 सत्ते 21, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। गुना कीजिए 7 एका 7 और 7 दूना 14, 21 सत्ते कितना होगा, 21 सत्ते 147 गुने 10, इतना आ रहा है, यानी 7 एका 7, 7 दूना 14। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा,
माफ़ कीजिएगा, किसी का फ़ोन आ गया था। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आगे। आगे नीचे ऊपर नहीं दिख रहा है, हम ऊपर लिख देते हैं। क्योंकि जब इसे यहाँ पर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौकस है, यानी 25 गुने 21 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, 25 का 25 के 5, 25 दूना 50, यानी 525 आ गया। ठीक है, ए आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए राइट आंसर हो गया। आपका सवाल बन गया जी। ठीक है, देख लीजिए आपका सवाल बन गया है। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक बार बता देते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं, यहाँ पर आधा होगा, यहीं पर मेन खेल है। ठीक है, इसी का खेल है, यानी एक साधारण एसआई पर निकालेंगे और एक सीआई पर निकालेंगे। यही है सवाल आपका, बस भाषा का खेल है। यहाँ पर जब आप बोला होगा ब्याज का आधा, तो यहीं पर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, बाकी कुछ नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला हम सवाल देते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे। ओके, चूँकि यहाँ पर आधारित है, कोई भी आप सेट लगाकर देखिएगा ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको। 9 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत, औसत बोले तो संख्याओं का गुना। ठीक है, यानी 9 संख्याओं मतलब का 9 गुने 30। समझ रहे हैं ना, प्रश्न से ही, भाषा में ही सब चीज़ छिपा हुआ है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 5 संख्याओं का औसत यानी 5 गुने 25। ठीक है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, यानी 3 गुने 35। तो छठी संख्या, यानी टोटल 9 संख्या है, और पांचवी छठी को आप घटा लेंगे 9 में से तो नहीं निकल जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए चूंकि 9 संख्या का औसत पूछ रहा है, क्या 9 संख्या का औसत कितना है, 30 है, तो क्या हो गया 9 गुने 30। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25। तो पहली 5 संख्याओं का औसत देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 गुने 25। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 गुने 35। बस कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसका कितना हो रहा है, 900, 9 3 27, 270। इसको देखिए 25 पंजे 125। इसको देखिए 3 पंजे 15 का 5, और 3 3 का 9 1 10। इसको ऐड करेंगे हम। ऐड कीजिए कितना हो रहा है, 5 5 10 का 0, 2 1 3 और 2। ठीक है, 230। तो अब क्या करेंगे, चूंकि छठी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखिए छठी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 270 माइनस 230। घटाइए कितना हो रहा है, यानी 40 हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया, राइट आंसर सी हो गया। कुछ है, चूंकि पूछ रहे हैं 9 संख्याओं का औसत 30 है। समझिए अच्छा से, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। कितना है, 9 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 5 संख्याओं का एक संख्या हो गया, उसका औसत का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो वही है 9 संख्या, यानी 9 संख्या 9 गुने 30। ठीक है, वैसा चूंकि टोटल पूछ रहा है तो टोटल 9 संख्या है, बाकी निकाल लेंगे और उसमें से घटा लेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है, पहली 5 संख्या का औसत 25 है, तो मैंने फिर पहली का निकाला, फिर अंतिम का निकाला, और छठी को निकाल लेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो आपका छठी भी निकल जाएगा। वही मैंने किया। कुछ है, कुछ नहीं है, नोट कीजिए। क्या एक और सवाल आया, दीजिए बना देते, इसे नोट कीजिए आप लोग। एक और स्टूडेंट ने, किसी ने सवाल भेजा, हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, एक स्टूडेंट, एक आप ही लोगों में से एक स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया है क्वेश्चन। ठीक है, डिस्प्ले पर है, देखिए पढ़िए लोग। किसी निश्चित राशि पर किसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, उसी राशि पर उस दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया है। मूलधन और ब्याज की दर इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न को समझना है। प्रश्न में थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसीलिए उनसे समझ से बाहर है, हम समझा देते हैं। चूंकि बोल रहा है कि निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। एक एक लाइन पढ़कर हम लोग बने, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपया है। ठीक है, पहले लाइन के अकॉर्डिंग समझकर सॉल्व करना है। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। फिर देखिए 3 वर्ष का है ना ये, चूंकि 3 वर्ष का है, क्या चूंकि क्या बोल रहा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया हो जाता है। ठीक है, चूंकि आपको पता चल गया कि
एक वर्ष का कितना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज? 400 रुपया। ठीक है, चूंकि बोल रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया होता है। समझिए, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया हुआ, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, यानी 400, 832 रुपया हो रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है, यानी 32 रुपया बढ़ रहा है। देखिए आप, 32 रुपया बढ़ रहा है ना, 832 है ना जी, 832 है, तो 32 रुपया बढ़ रहा है। अब आगे प्रश्न को पढ़िए फिर, चूंकि उसी क्या बोल रहा है कि उसी राशि पर उसी दर से ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। चूंकि 1% पर कितना है, 32, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1% पर कितना हो रहा है ब्याज, 32। ठीक है, 32, तो 4% पर कितना हो जाएगा, 4% पर 32 का 4% पर कितना निकालेंगे, 32 का 4% पर निकालना है, तो 32/4, यानी 4/32 कितना हो गया, 8%। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे और सवाल के अकॉर्डिंग हमें बढ़ना है, तो इसमें आपका मूलधन और ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 8% पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, यानी 400। ठीक है, तो क्या करेंगे, चूंकि 8% पर इतना हो रहा है, तो इसमें 8% पर इतना हो रहा है। देखिए एक मिनट, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया हो जाता है, तो इसमें मूलधन ज्ञात करना है और ब्याज, चूंकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, पहले से आपको पता है। ठीक है, पहले से आपको पता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ठीक किया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है ना, तो इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है और ब्याज की दर। तो देखिए 8% से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 400, तो हम 8% का इतना है, तो हम 8% पर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8% पर क्या हो जाएगा, 400 और बटा 8, तो क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो 8% पर कितना हो गया आपका, 50। ठीक है, तो इसलिए 100 पर निकालेंगे, तो 100 पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 100, तो क्या हो गया आपका 5000। ठीक है, 5000 ये हो गया, यानी 8% आपका आर आ गया और पी का मान आ गया आपका 5000। समझिए, प्रश्न को समझिए, चूंकि बोल रहा है किसी निश्चित राशि पर किसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। चूंकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो मैंने 1 वर्ष का निकाल लिया, फिर 2 वर्ष का निकाल लिया। चूंकि 1 वर्ष का कितना आ गया, 400, चूंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया हो रहा है, तो 2 वर्ष का भी 400 हुआ। ठीक है, चूंकि दूसरे वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 32 रुपया बढ़ रहा है, 3 वर्ष को लेकर निकालना है हमें, तो 2 वर्ष पर देखिए कितना 32 रुपया ही ना बढ़ रहा है। देखिए 832 दिया है, उसके अकॉर्डिंग चूंकि 1% पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 32, इसलिए मैंने 4, चूंकि जब 1% का वैल्यू 32 है, तो 32 का 4% पर कितना वैल्यू हुआ, तो यानी 32/4। ठीक है, तो 8% निकल गया। चूंकि 8% का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो हमें 8% पर ही मैंने निकाल लिया पहले। ठीक है, फिर इतना 50 आ गया, उसके बाद हम 100 पर निकाल लिए, तो हमारा 5000 आ गया। ठीक है, जिन्होंने सवाल भेजा है हाँ बोल दो, बन गया। कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका आर डी आंसर आ रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, कितना समय हो गया, आज हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर हम लोग मिलेंगे अगले समय पर, इसी समय पर। ठीक है, हर दिन मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे ही। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, डीमोटिवेट मत हुई, एनर्जेटिक बनिए। स्टूडेंट का मतलब है कि हाँ पैशनेटिव बनिए, कि आप एक्टिव बनिए, एनर्जेटिक बनिए, जोशीले बनिए। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं होगा, तो होगा क्यों नहीं। मन में आप जितना पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे, आपका दिमाग उतना सकारात्मक होगा। जितना निगेटिविटी में जाएंगे, आपका दिमाग उतना निगेटिविटी होते जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देकर आप तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप भी मुझे, जैसे इन लोगों ने सवाल भेजा, कोई सवाल नहीं बनता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे बनाकर और आपको फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय, और सभी दोस्तों को गुड नाइट।
सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, स्टैंड बीपीएससी टेलीग्राम पर। वहाँ पर लिंक पहले मिल जाता है। सारा वीडियो पीडीएफ वगैरह जितना होगा, जितना नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड, वो एक स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम का। वहाँ पर जुड़ेंगे, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे, ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब पर जैसा प्रोफाइल लगा हुआ है सेम प्रोफाइल वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो तलवार का धार बनना है तो सिर्फ स्टैंड बीपीएससी पर, और हम बनाएंगे, आप मेहनत करेंगे, ठीक है। टेक केयर, वंस अगेन, बाय बाय।